आइए अभी प्रदोष काल में आरती करके पुनः सोचा कि कुछ प्रदोष काल के बारे में जागरूक करता हूँ। प्रदोष काल को कुछ बताते हैं, प्रदोष काल कब कितने बजे प्रारंभ होता है और प्रदोष काल में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ मार्गदर्शक देते हैं। उसी पे देखो वीडियो छोटा छोटा ही बनाएंगे, कुछ वीडियो को बना करके कुछ जगत में जागरूक करेंगे। जगत के लोगों को कहा गया हर चीज मिलता है पर जागृत करेंगे, इसलिए प्रदोष काल कहा गया है। प्रदोष काल में सूर्य डूबने से 45 मिनट बाद, सूर्य डूबने से 45 मिनट बाद और सूर्य डूबने से 45 मिनट बाद प्रदोष काल, सूर्य डूबने से 45 मिनट बाद प्रदोष काल प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि 5:45 से 6:45 तक प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष काल में भोजन और भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ धन कहा गया है, डेयरी पे बैठना नहीं चाहिए। अब प्रदोष काल में कहा गया है, प्रदोष काल के समय में पूजा पाठ इत्यादि, वंदना, आरती, धूप दीप, भगवान का नाम का स्मरण करना चाहिए। अब प्रदोष काल में कभी किसी को धन नहीं देना चाहिए। देयम धनम, धन मंगलवार को न दो और बुधवार को न लेना चाहिए। प्रदोष काल के समय में नमक नहीं देना चाहिए। नमक कहा गया लक्ष्मी का प्रतीक होता है, समुद्र से उत्पत्ति हुआ है और लक्ष्मी भी समुद्र से ही आई थी। समुद्र जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ। समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से पहला रत्न विष आया, लास्ट में अमृत आया। इसीलिए प्रदोष काल में कहा गया है भजन कीर्तन इत्यादि करना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा इत्यादि जो भी भजन कीर्तन आपको आता हो करना चाहिए, अजय जयकार करना चाहिए। भजन कीर्तन करने के बाद भगवान के नाम का जाप करो। प्रदोष काल में इंसान का वही भगवान की कृपा होती है। प्रदोष काल में कभी भी कहा गया भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। प्रदोष काल में संध्या वंदना करके भगवान का नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि हरि के बिना जीवन बेकार बा। हरि के भजन बिना जीवन बेकार है। जहाँ हरि का कृपा नहीं होता है वहां का कष्ट कभी मिट नहीं सकता है। देखो हरि की कृपा होगी, जो धन धर्म में लगेगा, और हरि की कृपा नहीं लगेगी, नहीं होगी, वो धन चिकित्सालय में जाएगा। चिकित्सालय मतलब दवा में जाएगा। इसलिए बोलते हैं हरि की कृपा को पाना है, प्रदोष काल में भजन पूजन करो। आदमी के पास किसी के पास टाइम नहीं है, किसी सब व्यस्त रहते हैं। जब भी देखो एक घड़ी आधी में पुनी आधी, एक ही घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी एक घड़ी भी नहीं हो पाता है। तो कहा गया एक घड़ी मतलब आधी घड़ी भी कर लेता है भगवान की कृपा। तो क्यों भगवान को चाहिए भाव, भाव बिन मिलता नहीं जगत का सामान, बिना भाव कैसे मिले भव तारण भगवान। बिना भाव का जगत का सामान नहीं मिलता है, तो बिना भाव से कैसे प्रभु का कृपा मिल जाएगी। जगत में जब भेजते हैं पहले बोलते हैं कि जाना तो माया में, माधव में लीन रहना। तो माया ऐसी होती है जो माधव को भुला करके माया में लीन हो जाता है। कोई भी इंसान है और जिसको जब मार्ग जो ठोकर लगता है तब माधव की याद आती है। इसीलिए कहा प्रदोष काल में भजन कीर्तन इत्यादि करो, आरती करो। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री राम। वीडियो को देखिए और कुछ सीखिए। देखो वीडियो बनाने का मतलब यही है कि देखो सीखने के लिए कुछ सीखिए, कुछ जागरूक करिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को जागृत करवाइए। कुछ नहीं करते हैं, आरती के समय में खड़े होकर ताली बजाएं, ताली बजाएंगे। देखो बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग में बैठेंगे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। देवालय में जाओगे कृपा पाओगे और मदिरालय में जाओगे दारू पाओगे। जहाँ संगत करोगे, जैसी करोगे संगत वैसी लाएगी रंगत। जय श्री राम, राधे राधे।